चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। इस यात्रा में जहाँ भिखारियों ने भी मेरी सहायता करी, गंजेड़ियों ने, नशेड़ियों ने मेरी सहायता करी, वहीं किष्किंधा नरेश भी मेरे चालक बनकर गाड़ी में रहे। मैं कह सकता हूँ राजा से रंक तक सबने इस कार्य में बड़ी सहायता की। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सब जगह मीठा मधुर व्यवहार ही मिला हो, धोखा भी मिलता है, दुर्व्यवहार भी सहन करना पड़ता है। मैं एक बार पहाड़ी खेरा गया, समय इतना हो गया था कि मैं आगे नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने रात को वहीं रुकने का विचार किया। वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता जड़िया जी थे, उनसे मैंने पूछा, भैया मैं रात को कहीं मेरी व्यवस्था हो सकती है? उन्होंने कहा हाँ हाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा, आप घूम फिर लो, तब तक बाजार में इधर उधर जो करना है करो, जब सोने का टाइम होगा तो मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। अब मैं निश्चिंत हो गया। मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया, कुछ पूछना शुरू किया, कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए। 7 बजे जड़िया जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे सब्जी पूरी खिलाई, बोले शाम का भोजन। अब मैं एकदम आश्वस्त था कि मेरी व्यवस्था ठीक हो गई रात को सोने। लेकिन बंधुओं, 8:30-9 बजते बजते उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, अब आप अपनी व्यवस्था स्वयं करो, और अपनी दुकान बंद करके चले गए। अब समस्या कि मैं अब रात को कहाँ जाऊँ। मैंने दुकानदारों से पूछा, भाई मैं कहाँ जाऊँ? बोले यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सोने की, इसलिए आप कोई व्यवस्था करें लेकिन यहाँ नहीं रुकना। मैंने कहा मैं सड़क पे सो जाऊँगा रात को। बोला सड़क पे सोओगे तो पुलिस बहुत पिटाई करती है सड़क पे सोने वालों की। मैंने कहा क्यों? बोले आपको पता है यहाँ जंगली जीव रात को आ जाते हैं, रात को शेर भी आता है, यहाँ रात को बाघ भी आता है। बाहर इसलिए किसी को पुलिस सोने नहीं देती। अब मैं धर्म संकट में जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? किसी ने कहा यहाँ एक गेस्ट हाउस है वन विभाग का, वहाँ चले जाओ। वहाँ गया तो चौकीदार ने कहा जी इंजीनियर साहब का पत्र लाओ तो मैं अलाउ करूँगा। मैंने कहा भाई अब इंजीनियर का पत्र मैं कहाँ से लाऊँ? तो उसने कहा नहीं मैं आपको लाऊँ नहीं कर सकता। बंधु निराश होकर वहाँ से भी आ गए। पास में एक मंदिर था, उसमें एक बूढ़े से बाबा थे। मैंने कहा बाबा मैं रात को मंदिर में सो जाऊँ? बोले क्यों सो जाओ, मंदिर तुम्हारे बाप का है क्या? नहीं सो सकते।
मैंने कहा आखिर नुकसान क्या है? बोले तुम्हारे जैसे लोग आके मंदिर में चोरी कर ले जाते हैं, मेरा घंटा चोरी हो गया और तुम्हारे जैसे हो सकता है तुम ही हो वो। अब बाबा का व्यवहार देखकर मैं और आशंकित हो गया। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कि आखिर में कहाँ जाऊं। मैंने एक घर का दरवाजा खटखटाया ये कहने के लिए कि भाई किसी तरह से मुझे यहाँ सोने की व्यवस्था हो जाए। एक चारपाई बाहर खड़ी थी। मैंने कहा भैया आप लोग अनुमति दें तो मैं इस चारपाई पर सो जाऊँ क्या? मुझे चारपाई नहीं चाहिए थी, केवल उनसे बात करके ये बताना था कि मैं यहाँ सो रहा हूँ। उसने कहा चारपाई क्यों देंगे हम आपको? हम नहीं देंगे चारपाई, हमें भी चाहिए, हम कहाँ सोएंगे? हमने कहा ठीक है भैया। थोड़ी थोड़ी सर्दी जैसी हो गई थी। मैंने कहा अच्छा यूँ करो, मुझे एक गाय को भैंस को उड़ाने की जो आपकी चटाई है वो दे दीजिए, वो बिछा के सो जाऊंगा। बोले वो तुम्हें दे दे तो हमारी गाय क्या उड़ेगी? नहीं देंगे। वो बड़ा धर्म संकट, कहाँ जाऊं रात को। मैंने सोचा सब लोग सो जाएंगे तो मैं किसी घर के बाहर जाकर लेट जाऊंगा। छप्पर था, छप्पर थोड़ा आगे निकला होता दीवार से, नीचे चबूतरा जैसा बना था। मैं एक घर के चबूतरे के पास जाकर उस पर चुपचाप सो गया कि लोग जब तक उठेंगे उससे पहले मैं उठ जाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ सोया। थोड़ी देर में एक महिला आई बाहर और मुझे सोता देख के उसने शोर मचा दिया। बंधु अब तो धर्म संकट नहीं संकट पैदा हो गया। भीतर से 2-3 आदमी लाठी लकड़ी लेकर बाहर आए। बंधु अगर मैं भागता तो निश्चित रूप से वो मुझे मारते। मैं वहाँ खड़ा ही रहा। उन्होंने पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे यात्री हूँ और आज मुझे कोई आश्रय नहीं मिला इसलिए मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। बोला नहीं यहाँ नहीं सोओगे। तो भैया इसमें तुम्हारा नुकसान क्या? बोला जाते हो तो मारू टांगों तोड़ दूँ टांगे तुम्हारी। भैया उन्होंने मुझे बुरी तरह धमका के वहाँ से भी भगा दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? हुआ ये कि बस स्टैंड पे एक पीपल का पेड़ है और नीचे एक चबूतरा है। मैं चुपचाप सोचा कि चबूतरे पर जाके मैं लेट जाऊँ, लेकिन वहाँ भी एक संकट हुआ। कुछ चबूतरे पे कुत्ते बैठे थे बहुत सारे। जब मैं उनके पास गया तो सारे कुत्ते भों 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 करके मेरे पीछे लगे। अब मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं। मैं पुचकार के उन कुत्तों को शांत करता रहा, लेकिन कुत्तों के भौंकने से वो मंदिर का बाबा जग गया। वो आया और बोले तुम यहाँ कैसे हो? मैं कहा भाई ये मंदिर तो आपका मंदिर नहीं है, ये तो बस स्टैंड का है, सार्वजनिक है, मैं इस पर सो रहा हूँ। बोला नहीं सो सकते यहाँ, पता नहीं किसका ताला तोड़ लोगे। मैंने कहा किसी का ताला नहीं तोड़ता मैं यहीं सोऊंगा। बाबा से मेरी कहा सुनी होगी। बाबा लाठी भी लेके आया, लेकिन मुझे उसकी लाठी का डर नहीं था, बूढ़ा सा था। जब बाबा ने देखा कि किसी तरह भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है तो बाबा चुपचाप पुलिस में पहुंच गए। थोड़ी देर में डंडा लेके 2 पुलिस वाले आ गए। बंधु बाबा के व्यवहार से मैं आशंकित तो था कि क्या करेगा। वो कह के गया था कि देख मैं तुझे भगाता हूँ अभी, तो आशंकित था। मैं बैठा था, तभी 2 सिपाही डंडा लेके मंदिर के सामने चबूतरे पर आ गए और बाबा ने इशारा करके देखो ये आदमी है, चोर है, ये रात को किसी का ताला तोड़ेगा। मैं बैठा रहा। वो आए मेरे पास और एक ने बड़ी सख्ती से बात की, टांगे तोड़ दूंगा और किसका ताला तोड़ा है, आज क्यों आया है, कहाँ से आया, बहुत सारे प्रश्न किए। मैंने उसे बताया कि भाई मैं शोधार्थी हूँ, भगवान राम की यात्रा स्थलों पर जाता हूँ। मुझे बृहस्पति कुंड जाना था लेकिन और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो रुकने की व्यवस्था नहीं, इसलिए मैं यहाँ सो रहा हूँ। बोले हम कैसे विश्वास करें? भैया जैसे तुम्हारा विश्वास बनता है वैसे कर लो। और बाबा उनको बार बार उकसा रहा था कि मारो इसको तभी जाएगा, मारो इसको तभी जाएगा, नहीं तो एक और चोरी हो जाएगी कल तक। जब मामला किसी तरह भी नहीं सुलझा और एक पुलिस वाला बहुत सख्ती से बात कर रहा था, तब मैंने उस पुलिस वाले को सुझाव दिया
भैया एक काम करो, आप मुझे हवालात में बंद कर दो। आवारागर्दी के किसी केस में कि आवारा लड़का पकड़ा है और इसको हमने हवालात में बंद कर दिया। उसका लाभ ये होगा कि मुझे रात को छत मिल जाएगी और आपको जो संदेह है कि मैं किसी का ताला तोड़ लूँगा, मंदिर का घंटा उठा ले जाऊँगा, ये दूर जाएगा। आप मुझे ताले में बंद कर दोगे, सुबह निकाल दोगे तो फिर डर खत्म हो जाएगा। भैया भगवान कभी कभी कैसी मदद करते हैं। उस दूसरे सिपाही जो चुप खड़ा था उसकी समझ में बात आ गई। वो बोला तुम हवालात में जाने को तैयार हो? मैंने कहा मैं तैयार हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने बाबा से पूछा, बाबा तुम कैसे कह सकते हो कि चोर है? बोले चोर ऐसे ही होते हैं। बोले इसके माथे पे लिखा है कि चोर है। ये कह रहा है मुझे हवालात में बंद कर दो, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? और उसने जोर से कहा, बाबा ये चबूतरा सार्वजनिक है, ये तुम्हारे बाप का नहीं है, अपने मंदिर में सीमित रहो। और तुम्हारा घंटा चोरी होता है तो उसकी रक्षा करो, आने जाने वाले यात्रियों को परेशान मत करो। बंधुओं, वो पुलिस वाले मुझे थोड़ी दूर ले गए थे तो वो मुझे कह के चले गए, देखो डांट के देखो, अगर कुछ किया तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, ये ऐसा करके मुझे धमका के वो चले गए। लेकिन कहा तुम चबूतरे पे सो सकते हो। तो मैंने कहा बाबा, बोले बाबा आप आए तो धमका देना। तो देखिए संयोग देखिए, जब मैं दोबारा चबूतरे पे पहुंचा तो सारे कुत्ते छोटे बड़े, मेरे ख्याल 15-20 कुत्ते होंगे वहाँ, सारे भों भों चें चें पे पे करते मेरे पीछे लग गए। अब बाबा देख तो रहा है कि दोबारा आ गया, लेकिन बाबा आया नहीं दोबारा। मैंने उन कुत्तों से कुछ नहीं कहा, केवल पुचकारता रहा। और मैंने पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे अपनी लुंगी बिछाई और मैं लेट गया। और बंधु थोड़ी देर में कुत्ते भी चें चें पे पे करके चुप हो गए। और मुझे उन कुत्तों का बड़ा सहारा मिला। मुझे ये आश्रय मिला कि रात को अगर कोई जंगली पशु आएगा तो ये कुत्ते मुझे सावधान कर देंगे। थोड़ी देर में वो छोटे छोटे 2-3 पिल्ले पूंछ हिला हिला के मेरे पास आकर मेरी लुंगी पर बैठ गए। मैंने भी उनको नहीं हटाया। अरे फिर क्या था, फिर तो सारे कुत्ते मुझे चारों तरफ से घेर के सो गए। किसी ने मुंह मेरे ऊपर रखा, किसी ने पूंछ मेरे ऊपर रखी, और कोई पैर रख रहा है। और मैं उन कुत्तों में उनके ही परिवार का एक सदस्य होकर बंधु में वहाँ सोता रहा। और सच पूछो तो उन कुत्तों ने मेरी रक्षा करी। रात में उठा, बाबा अपने घंटे को देख रहा था कि बच गया। मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरा ये बैग रख लो और मुझे एक बर्तन दे दो कि मैं संडास जा सकूं। बाबा ने तब तो कृपा करी, घूर कर कहा बैग इधर रख दो, इसमें कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है? मैंने कहा नहीं है। बाबा ने एक बोतल दी, मैं संडास गया, एक नल पर नहाया। और बंधुओं, उस पीपल को, उस मंदिर को और उन कुत्तों को प्रणाम करके मैं अपनी यात्रा पर आगे निकला। यात्रा में ऐसी अनुभव भी आते हैं। जय सीताराम।